जब मैं उन दिनों काम के लिए भी निकलती तो साइकिल से जाती थी। मैं दुकानों पे जाती और मैं कहती कि मैं ये डिब्बे बनाती हूँ सर, ये मेरे सैंपल हैं, आप देखिए क्या मुझे काम मिलेगा। नहीं नहीं मैडम। मैंने कहा क्यों सर? सीजन टाइम में तो माल ही नहीं दे पाते, आप तो खुद एक रेंजर साइकिल से चलती हैं, आपकी क्या औकात है कि इतना पूंजी वाला काम आप करेंगी? इतनी भारी शरीर है, पति नौकरी करता है, फिर भी साइकिल से चलती है। मैं बड़े ही निराश भाव में घर आती थी। फिर मैं हार नहीं मानती। 1500 रुपये से अपने काम की शुरुआत की थी और आज नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता पांडे है। मैं एक महिला उद्यमी हूँ जो कि पैकेजिंग का काम करती हूँ और मैं गोरखपुर से हूँ, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर गोरखपुर। लेकिन आज गोरखपुर का नाम विश्व पटल पर है। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं पहले इतनी चर्चित नहीं थी। आज आप गूगल पे सर्च करेंगे संगीता पांडे डिब्बे वाली दीदी, तो मेरा तमाम न्यूज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पहले नहीं था। पहले जब मैं संघर्ष के दिनों में थी तो मैंने भी बड़ा मेहनत किया, बहुत कठिन परिश्रम किया, जे आज मुझे लोग डिब्बे वाली दीदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूँ अपनी कहानी में। मेरे पिताजी सेना में सूबेदार थे। मैं एक सैनिक की बेटी हूँ और मेरी शादी जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तभी हो गई, बिहार के सिवान जिले में। मेरा लव मैरिज था। तो मेरे पति पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। मैं जहाँ गई वहाँ ना तो बिजली थी ना ही पक्की सड़क। फिर जब मैं परिवार में गई, और आमूनन आप लोगों ने सुना होगा कि जब लव मैरिज शादी होती है तो परिवार में बहुत ताने बाने सुनने पड़ते हैं, तमाम लोगों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों मेरे साथ भी। जब मैं वहाँ पहुँची तो परिवार की स्थिति विषम थी, लेकिन उसमें मेरे पति का और मेरी सास का बड़ा योगदान रहता था। इसीलिए मैं वहाँ तक गई और वहाँ रह पाई। लेकिन फिर भी तमाम तानों बानों में जब मैं उलझी और मेरी छोटी बेटी करीबन पेट में ही थी और मेरी एक बेटी 9 महीने की थी, तभी हम लोग गोरखपुर रहने आ गए और हम लोग गोरखपुर में रहते थे। तो जब मेरी छोटी बेटी 9 महीने की थी तब आर्थिक कठिनाइयों को देख के मैंने ये तय किया कि मैं भी कोई ना कोई काम करूँगी और इसी क्षेत्र में मैंने काम की शुरुआत की। तो मैं चाइल्ड लाइन, एक पीजीएसएस की संस्था है, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया और जब मैं अगले दिन अपनी बेटी को साथ लेके गई तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अपने बच्चे को लेके नहीं आ सकती हैं। अगर आपको काम करना है तो अपने बच्चे को घर छोड़ के आइए। एक माँ के लिए बड़ा कठिन होता है अपने बच्चों को घर छोड़ के जाके काम करना। तो दूसरे दिन मैं रात भर सो नहीं पाई। जो कुछ करने की इच्छा है वो मुझे सोने नहीं देती और बच्चे वो जो संरक्षण है, बच्चे की जो देख-रेख है, वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती। मेरे पैरों में जैसे बेड़ियाँ पड़ गई थी कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के कैसे जाऊँ? और उसके बाद जो काम करने की इच्छा शक्ति थी, वो मुझे बार-बार कुरेदती कि नहीं तुम जाओ, तुम जाओ। तो मैंने अपनी बेटी को पड़ोस में छोड़ के बड़ी हिम्मत जुटा के मैं अगले दिन फिर काम पे गई और जब मैं अगले दिन काम पे वहाँ पहुँची, तो जैसे ही मैं अंदर घुसी, मैंने आस प पास काम को देखा, फिर मैंने रोते-बिलखते बच्चों को देखा। उसी समय मुझे अपनी बच्ची का ख़्याल आया कि वो भी रो-बिलख रही होगी, जिस समय मुझे अपने बच्ची को अपने माँ की ज़रूरत है और मैं उसके लिए पैसा कमाने निकली हूँ। तो अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे तो अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए, पैसा नहीं। और यही सोचते हुए मैं बिना बताए उस संस्था से निकल गई और जब मैं घर पहुंची तो उसी तरह से मेरी बिटिया रो रही थी। मैंने उसको कलेजे से लगा लिया और हम दोनों ने उसके मैंने आंसू पोंछे और उसने भी रोते हुए मुझे पकड़ लिया, जैसे मानो ऐसा लग रहा था कि कितने बरसों की दूरी हो और कितनी बिलख रही थी मेरी बिटिया और मेरा कलेजा फट रहा था। फिर उसी दिन मैंने निश्चय किया कि छोड़ो, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी और जिस तरह से मेरे पति कमा रहे हैं, उसी तरह से मेरा घर चलेगा। मैं केवल
बच्चों की देख-रेख ही करूँगी। फिर कुछ दिन बीता, कुछ महीना बीता, फिर वही जुनून कुछ करने का मुझे चैन से बैठने नहीं देता था। फिर मैंने एक दिन निश्चय किया, मैं मार्केट में गई, मैंने वहाँ मिठाई के डिब्बे देखे, तो मेरे मन में ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं ये डिब्बे घर बैठे बनाऊँ, जिससे मेरे बच्चों की देख-रेख भी हो जाएगी और 2 पैसे की आय भी हो जाएगी। तो मैंने अपने पति से इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा देखो, ये काम तुम कैसे करोगी मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि इस काम का मुझे कोई नॉलेज नहीं है और तुम अगर कह रही हो कि ये काम करोगी तो करो, लेकिन मेरी इज़्ज़त पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं कि जब तुम घर से बाहर निकलोगी, कोई भी काम करोगी, तो अगर कहीं बात आएगी तो मेरी इज़्ज़त पे वो बात नहीं आनी चाहिए। तो मैंने बड़े ही विनम्र शब्दों में उनसे कहा कि देखिए, मैं काम करने निकली हूँ, काम करूँगी। अगर आपको जब कभी भी ऐसा महसूस होगा कि मैं कहीं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, उसी दिन आप मेरा काम बंद करा दीजिएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम काम करो। फिर क्या था, मुझे लगा कि कितनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिल गई है मेरी पति की हाँ में, और मैं तो आसमानों में उड़ने लगी। मुझे लगा कि मैंने कितना अच्छा काम कर लिया, मैं कितनी सक्सेस हो गई, कितनी आगे बढ़ गई, और यही सोचते-सोचते मुझे रात भर नींद नहीं आई और अगले दिन फिर क्या था, मैंने अपनी रेंजर साइकिल उठाई और मैं निकल पड़ी, ढूँढने के लिए कि ये डिब्बा कैसे बनेगा, इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, और मैं साइकिल से 40-50 किलोमीटर घूमती। तमाम दिनों मैंने चक्कर लगाए, क्योंकि दोस्तों उस समय यूट्यूब भी नहीं था, ना स्मार्टफ़ोन था, तो कैसे पता चलता कि रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है। तो मैंने तमाम धक्के खाए, यहाँ-वहाँ गई, कहीं नहीं पता चला कि उसका मटेरियल कहाँ मिलेगा। हमारे गाँव की एक हमारी ननद लगती हैं, वो मिठाई के डिब्बे का काम करती थी। तो मैं उनके यहाँ गई और मैं प्रयास कर रही थी कि वो कैसे डिब्बा बना रही हैं, मैं उसको देखूँ। लेकिन जब मैं उनके यहाँ गई और बैठी और जब मैंने उनसे ये बताया कि मैं यही काम शुरू करना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसी वक़्त वो काम बंद कर दिया और मुझे ऊपर के कमरे में ले गई और बैठा के चाय पिलाने लगी, और उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ये काम बड़ा कठिन है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तो जॉब वर्क करती हूँ, कंपनी मुझे देती है, मैं बना के दे देती हूँ। मैंने पूछा दीदी सामान कहाँ मिलता है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, कहाँ सामान मिलता है? मैं तो कंपनी देती है, जॉब वर्क करके उसको दे देती हूँ। तुम चुपचाप जाओ, तुम्हारे पति जॉब में हैं, तुम्हें क्या कमी है कि तुम ये डिब्बे के काम में फँसना चाहती हो? बस रहने दो। और उन्होंने यही कह के मुझे टाल दिया। फिर मैं दुखी मन से अपने घर आई। मैंने अपने पति से कहा कि दीदी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, बड़े ही सहज भाव में उन्होंने कहा, तुम जानो, तुम्हारा विषय है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें खोज भी स्वयं करनी होगी। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यही कहते हुए वो अपनी ड्यूटी चले गए। फिर मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? तब मुझे पता चला कि पास के मार्केट में मिठाई के डिब्बे का सामान मिलता है, और मैं क्या था, मैं खुश हुई। मेरे जेब में 1500 रुपए थे और उन्हीं 1500 रुपए को मैंने पॉकेट में रखा और साइकिल लेके निकल गई। मैं मार्केट में पहुँची और 1500 रुपए का रॉ मटेरियल मैंने खरीदा और साइकिल के पीछे बाँधा और साइकिल लेके अपने घर चली आई। फिर जब मैं उस दुकान पे गई ना, तो एक बात उस दुकानदार ने मुझे कही थी, जो मुझे अभी तक याद है। उसने कहा, मैडम आप जिस तरह आई हैं 1500 रुपया लेके सामान खरीदने, एक बार धनंजय बॉक्स, जो हमारे गोरखपुर का बहुत मशहूर बॉक्स मेकर था उन दिनों, तो उसने कहा वो भी बहुत गरीब थे, लेकिन वो भी साइकिल से यहाँ आए थे, आज उनका काम बड़ा अच्छा चलने लगा। तो मुझे कहीं न कहीं एक उन्होंने मुझे एक दिया जैसा जला दिया, मेरी उम्मीदों को जगा दिया, और मैं जब यहाँ आई, तो मैंने भी सोचा कि मैं अब इसको बनाऊँ। तो मैंने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उनको बनाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा मैं खुद प्रयास करती हूँ। उस दिन मेरे तीज का व्रत था।
भाइयों, ये निराजल व्रत होता है महिलाओं का। ना कुछ खाना होता है, ना कुछ पीना होता। लेकिन काम का इतना जुनून था ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उन दिनों 100 डिब्बे 8 घंटे में मैंने 100 डिब्बे तैयार किए। यो खुशी थी मेरे मन में। मैं उठी, फिर उसके बाद मैंने पूजा-पाठ भी की, मैंने भगवान को प्रणाम किया और डिब्बे बनाने के बाद फिर मैं जब रात में सोई, तो क्या था, डिब्बे तो बन गए। अब उसकी मार्केटिंग कैसे हो? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको मार्केट में बेचना बड़ा ही कठिन होता है। और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए ये तो बड़ा चुनौती भरा विषय है, क्योंकि महिलाएँ घर में रहती हैं, प्रोडक्ट तो बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन उसको बेचें कैसे? तब फिर क्या था, मैंने डिब्बे में झोले में सैंपल रखे और मैं साइकिल से निकल गई। मैं दुकानों-दुकानों पे जाने लगी। मैं दुकानों पे जाती और मैं कहती कि मैं ये डिब्बे बनाती हूँ। सर, ये मेरे सैंपल हैं, आप देखिए, क्या मुझे काम मिलेगा? नहीं, नहीं मैडम, ये आपके बस की बात नहीं है। क्यों सर, ये मेरे बस की बात क्यों नहीं? इसमें तो बड़े-बड़े योद्धा, बड़े-बड़े महापुरुष आते हैं, डिब्बे का काम नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा क्यों सर? सीज़न टाइम में तो माल ही नहीं दे पाते, आप तो खुद एक रेंजर साइकिल से चलती हैं। आपकी क्या औकात है कि इतना पूँजी वाला काम आप करेंगी? बड़े ही निराशा भाव से, सर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, मैं करूँगी, एक बार आप मुझे मौका तो दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं मैडम, आप जाइए प्लीज़, आप जाइए। ऐसा कह के वो मुझे वापस कर दिया करते। मैं बड़े ही निराश भाव में घर आती थी। फिर मैं हार नहीं मानती थी। फिर दोबारा मैं उनका डिज़ाइन बनवा के, कुछ भी करके, फिर मैं दोबारा वहाँ पहुँचती थी। तो जब मैं दोबारा जाती थी, सर प्लीज़ एक बार देखिए, एक बार तो मुझे काम दीजिए। तो कहते थे मैडम आप फिर आ गई, आप तो समझती ही नहीं हैं। हम लोग कह रहे हैं ना कि आपके बस का काम नहीं है, आप जाइए, आप अपना घर देखिए, परिवार देखिए। लेकिन नहीं, तमाम रिक्वेस्ट के बाद मुझे एक दुकान से काम मिल ही गया। वो दुकान थी उमेशा स्वीट। उनके पिताजी ने मुझे देखा और बुलाया और कहा ठीक है, आप काम करिए, ये काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप करना चाहती हैं तो आप करिए। तो जो मैंने बना के डिब्बे रखे थे ना, मेरा पहला कस्टमर कौन था, मैं आपको बताती हूँ। मेरा पहला कस्टमर वीरेंद्र भाई थे, जिन्होंने पहले-पहले पेड़ा बनाने का काम शुरू किया था। वो भी केवल पनीर बेचते थे, पेड़ा बनाने का काम शुरू किया था। वो मेरे यहाँ आए और उन्होंने मुझसे 50 100-100 डिब्बे मैंने तैयार किए थे। उन्होंने 50-50 डिब्बों की खरीद मुझसे की। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था, मैंने डिब्बे, मुझे बाँधने भी नहीं आते थे। उन्होंने खुद डिब्बों को बाँधा और बाँध के किसी तरह से रस्सी-वस्सी लेके उन्होंने कहा रस्सी लाइए मैडम और इस डिब्बे को 25-25 का बंडल बाँधिए। मैंने कहा अच्छा सर, अब अगली बार से भैया मैं बाँध के रखूँगी, आप आइएगा तो ले जाइएगा। मैं बड़ी खुश हुई, मेरी पहली कमाई ₹850। मैं इतनी खुश हुई और मैं वो ₹850 ईश्वर के चरणों में, मैं शनिदेव भगवान की भक्त हूँ। मैंने शनिदेव भगवान के चरणों में वो पैसा रख दिया, उनको प्रणाम किया। मैं शायद इतनी खुश थी, आज मैं करोड़ों का टर्नओवर करके भी उतनी खुश नहीं हो पाती हूँ, जितना मैं उस दिन खुश थी जब मुझे ₹850 मिले थे। और फिर क्या था? उन पैसों को लेकर के वो भी पैसे 1500 खत्म हो गए। फिर कहाँ से व्यापार करूँ? कैसे रॉ मटेरियल लाऊँ? तो एक मिनी बैंक होता है महिलाओं के पास। मैंने करीब 20-25 हज़ार रुपए अपने पास बचा के रखे थे, तो मैं कुछ सामान ले आई। अब क्या था? काम बढ़ने लगा। पैसे की इतनी कमी होने लगी, मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं काम बढ़ाऊँ। कहीं न कहीं फिर मैंने अपने पति से बात की कि अब तो ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने कहा ऐसा है ना, तुम काम बंद कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे पति भी बहुत परेशान थी। आर्थिक तंगी से हम लोग गुज़र रहे थे। मेरा एक बेटा स्कूल जाता था। मैंने लोन ले रखा था, मैंने घर बनवाया था, ईएमआई भी कट जाती थी। तो कुछ इतने पैसे नहीं बचते थे कि हम लोगों का पूरा घर चल सके। उसके बाद वो मुझे पैसे कहाँ से ला के दें? उन्होंने कहा ऐसा है तुम काम
बंद कर दो और छोड़ो, जाने दो। फिर मेरे क्या था, मैं कही कि नहीं मैं काम करूँगी। कहीं से मुझे पता चला कि डूडा, शहरी डूडा विकास के लिए जो आजकल समूह को लोन दे रहा है, वही 2 लाख रुपए का लोन मिलता है। तो मैं डूडा जाती। गर्मियों में जलती धूप में मैं साइकिल से डूडा ऑफिस पहुँचती थी और आए दिन कभी कोई अधिकारी नहीं है, कभी कोई अधिकारी नहीं है, ये कह के मुझे टाल दिया जाता था। और एक दिन संजोग की बात है कि मैं चिलचिलाती धूप में करीब 2 बज रहे थे, जून का महीना था और मैं आ रही थी, तब क्या था, मेरे साइकिल का चिमटा टूटा और मैं धड़ाक से गिर पड़ी और ये मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया, मुँह फट गया और मेरे मुँह से सब खून आने लगा और मैं तो मारे शर्म के खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मुझे चोट का एहसास ही नहीं था, गिरने की शर्म थी। कुछ लोग आए, मुझे उठाए, मेरी साइकिल को और मुझको रिक्शे पे रखा, मेरे घर का पता पूछा और मुझे घर पहुँचवाया। 2-4 दिनों के लिए मैं घर बैठ गई, मेरे पैर हाथ में भी चोट आ गई थी, मेरा चेहरा खराब हो गया था। मैं घर बैठी, फिर मेरे पति ने कहा ऐसा है ना, तुम काम के चक्कर में अपने परिवार की भी देख-रेख नहीं कर पा रही हो। ऐसा करो ना, तुम ये काम रहने दो, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं आगे ले चलूँगा। ये जो समस्याएँ हैं, ये दूर हो जाएँगी। तुम परेशान मत हो, तुम काम बंद कर दो। फिर क्या था, वो काम तो जैसे लग रहा था कि मेरे पति और मेरे बच्चों से भी बड़ा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि उसको भी मैंने ही जन्म दिया था। मुझे उससे भी इतना प्यार हो गया था कि मैं उसको अपने से जुदा नहीं करना चाहती थी। फिर क्या था? मैंने कहा नहीं काम तो मैं करूँगी। तो महिला की एक संपत्ति होती है गहने, जो हमको परिवार से मिलते हैं। फिर मेरी नज़र मेरे गहनों पे गई। मैंने कहा क्यों ना मैं इन्हीं को रख के और मैं गोल्ड लोन ले आऊँ और अपने काम को आगे बढ़ाऊँ। जितना प्रेम महिला को पति और बच्चों से होता है ना, उससे कहीं कम प्रेम उसको अपने गहनों से भी नहीं होता है। वो उसका श्रृंगार होते हैं। उनको अपने गहनों से भी बहुत प्रेम होता है। मैंने हिम्मत की, अपने पूरी ज्वेलरी उतारी और पीएनबी बैंक में रख के मैं 2 लाख रुपए का लोन लेके घर आई। फिर क्या था? फिर मैंने अपने काम बढ़ा दिए। मैंने कई दुकानों के काम शुरू किए और उसके बाद फिर वहीं आ गया आर्थिक परेशानी। फिर जिस बैंक में मैंने डूडा का फॉर्म भरा था, उन्होंने ही मुझे 5 लाख रुपए का मुद्रा लोन दिया। और वो मुद्रा लोन से तो मेरा काम यूँ बढ़ गया कि अब मुझे पता ही नहीं चला कि वो 5 लाख रुपए का लोन मेरे लिए वरदान साबित हुआ। और जब आप कोई भी व्यापार करते हैं और आपका लेन-देन अच्छा होता है, तो आपको व्यापारी भी बड़ा सपोर्ट करने लगते हैं। तो मुझे मेरे व्यापारियों ने भी बड़ा सपोर्ट किया। फिर धीरे-धीरे मेरा काम बढ़ने लगा और मेरा काम जब बढ़ने लगा, तो पीएनजीपी का मैंने एक 50 लाख का और लोन लिया। फिर मैंने अपनी फैक्ट्री बनाई। मैं मतलब 500 से भी छोटा 300 स्क्वायर फीट के कमरे से मैंने काम शुरू किया था और आज 20,000 स्क्वायर फीट का कारखाना बनवाया। तो ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये संभव हुआ। कैसे? मेहनत और सिर्फ मेहनत से। आज मैं बड़े गर्व के साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ 1500 रुपए से अपने काम की शुरुआत की थी और आज मैं महीने का 4 से 5 लाख की अर्निंग मैं खुद कर लेती हूँ। और अपने साथ-साथ मैंने करीबन 150 महिलाओं को जोड़ रखा है, जो मेरे कारखाने में काम करती हैं और उनकी भी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छे से चलती हैं। और जिस तरह से मैं परेशान थी कि अपने बच्चे को लेके कहीं जा नहीं सकती थी, आज महिलाएँ अपने बच्चों को साथ लेके आती हैं और मेरे कारखाने पे काम करती हैं। तो आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मेरी संस्था को एक 4 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। मुझे वो प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे भारत की पहली महिला सीएफसी जिसका संचालन करने को मुझे मिला है। जब काम का जुनून होता है तो कहीं न कहीं हम परिवार से दूर होते हैं और काम
के पीछे पागल हो जाते हैं, एक जुनून होता है, तभी काम भी आगे बढ़ता है। अगर आपके पास जुनून नहीं होगा तो काम भी आपका आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब काम के जुनून में हम आगे बढ़ते हैं तो परिवार को भी बड़ा संभालना होता है, वो भी जिम्मेदारी हमारी होती है। मैंने मुक्के खाए, घूसे खाए, लात खाए, मैंने बहुत मार खाई अपने पति की काम को लेकर के, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आज कोई भी सम्मान अगर महिला को मिलता है, परिवार के साथ रह के जो लेने में मज़ा है ना, वो छोड़ने में नहीं है। तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमें परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता। हमें परिवार का सपोर्ट करना पड़ता है, हमें अपनी नींदें काटनी पड़ती है, हमें अपना चैन भूलना पड़ता है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। अगर हम अपने काम पे जाते हैं तो परिवार के लिए भोजन बना के जाना पड़ता है, और जब हम परिवार को साथ लेके चलते हैं ना, तब जब मंजिल मिलती है तो बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल भी हमारे सामने होती है, हमारा परिवार भी हमारे साथ होता है। तो वो क्षण मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं हम काम के दौर में जब जुनून में आगे बढ़ने लगते हैं तो हम अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। तो नहीं, हमें ये नहीं करना। जाते-जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जोश टॉक जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये उन प्रतिभाओं के लिए है, विलक्षण प्रतिभाएँ जो कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं, उनको ये ढूँढ निकालता है। ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचूँगी, लेकिन ये जोश टॉक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो खुद ही वहाँ तक पहुँचता है। आप बस वहाँ अपने काम को करिए। जोश टॉक अपने आप आपको ढूँढ निकालता है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म को मैं बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि ऐसी-ऐसी प्रतिभाओं को जिनको कोई नहीं जानता, उनको पूरी दुनिया में पहचान दिलाता है। तो इसीलिए मेरी ही तरफ से नहीं, पूरे प्रदेश की तरफ से मैं इस चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये इसी तरह से जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहे हैं, हमारा चैनल भी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे और खूब आगे बढ़े। ये हमारी ईश्वर से कामना है।